नमस्कारम दोस्तों। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी बैरी विल्मोर हाल ही में जून 2024 में नासा के बोइंग के नए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए। यह अंतरिक्ष यात्रा इस यान की मानव युक्त प्रशिक्षण यात्रा थी, जिसके तहत इन अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाकर उन्हें सुरक्षित वापस धरती तक लाना उद्देश्य था। उनकी यह यात्रा सफल रही और दोनों ही यात्री सुरक्षित स्पेस स्टेशन में पहुंचे, पर वापसी के दौरान स्टार लाइनर यान में कुछ तकनीकी समस्या देखने को मिली, जिसके चलते दोनों अभी भी स्पेस स्टेशन में ही फंस गए हैं। इन समस्याओं में मुख्यतः हीलियम ईंधन के लीकेज और थ्रस्ट फेलियर शामिल हैं, जिसके कारण यान को उनके बिना ही वापस लाया गया, क्योंकि उसे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वापस लाने में उनकी जान के खतरे का रिस्क था। इसलिए नासा ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टार लाइनर को उनके बिना ही वापस उड़ान भराई, जिसको धरती तक वापस लाने में वे अंततः सफल हुए। परंतु उस घटना के 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें वापस धरती तक नहीं लाया जा सका है। हालांकि उनके वापसी के लिए नासा एलॉन मस्क के स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान की मदद से उन्हें वापस लाने के लिए तैयारी कर रहा है। उनके अनुसार फरवरी 2025 तक उन्हें धरती तक वापस लाया जा सकेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि उन्हें अभी और 3 महीने स्पेस स्टेशन में ही बिताना पड़ेगा। इस दरमियान नासा के वैज्ञानिक दलों की चिंता का जो विषय है वह इतने लंबे समय तक उन दोनों के स्पेस में रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि हाल ही में सुनीता विलियम्स की रिसेंट वीडियोस और फोटोज में उनमें वेट लॉस देखने को मिल रहा है। वीडियोस और फोटोज में उनके गालों में दिख रहे गड्ढे उनको स्पेस में रहने की वजह से हो रहे मसल लॉस और बोन लॉस की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि यह सुनीता विलियम्स के लिए अंतरिक्ष में रहने का पहला अनुभव नहीं है। इससे पहले भी वे 2006-2007 में 195 दिनों के लिए मतलब 6 महीने और 2012 में 127 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह चुकी हैं और स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं। पर इस बार यह लगभग 9 महीनों का समय होगा और इस बार स्थितियां उनके लिए थोड़ी निगेटिव और डिप्रेसिव भी हैं, क्योंकि यह यात्रा एक परीक्षण यात्रा थी। इसलिए वहां उनके एंगेज होने के लिए ज्यादा काम भी नहीं है और वे बस 2 ही हैं। इतना लंबा समय ऐसे एकांत में बिताना आप समझ ही सकते हैं कि किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, जिसके चलते ही नासा के लिए यह मैटर थोड़ी ज्यादा ही कंसर्निंग है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं खासकर स्पेस में ज्यादा समय तक रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही इससे बचने के लिए वे क्या क्या उपाय अपनाते हैं, इस बारे में आज की चर्चा रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चाहे कोई अंतरिक्ष यात्री कितना ही अनुभवी क्यों ना हो, उनका अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहना हमेशा ही चुनौतीपूर्ण और रिस्की होता है, खासकर स्वास्थ्य के नजरिए से, जिससे बचने के लिए उन्हें अंतरिक्ष यात्रा पर ले जाने के महीनों पहले से ही उन्हें वहां के माहौल में ढलने के लिए ट्रेन किया जाता है, जहां उन्हें जीरो ग्रेविटी वाली स्थिति में रहने, काम करने आदि का अभ्यास कराया जाता है। लेकिन तब भी वास्तविक स्थितियों में अडॉप्ट करना, वह भी लंबे समय तक, यह हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है और इसके साथ ही सबसे ज्यादा रिस्क और खतरा अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर रहता है। उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इन नकारात्मक प्रभावों से उबरने में उन्हें काफी लंबा समय लगता है और कई बार तो यह उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा आप सुनीता विलियम्स के दुबले पतले फिजिक को देखकर लगा ही सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक स्पेस में रहने के कारण होने वाली पहली स्वास्थ्यगत समस्या जो पेश आती है वह है मांसपेशियों और हड्डियों का कमजोर होना। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के ना होने या अत्यंत ही कम होने के कारण वहां मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। धरती पर गुरुत्वाकर्षण हड्डी और मांसपेशियों के मजबूत होने का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर को खड़ा करने के लिए और शेप में रखने के लिए मांसपेशियां और हड्डियां अतिरिक्त श्रम करती हैं, जिसके कारण वे मजबूत बनी रहती हैं। परंतु अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी वाली स्थिति में मांसपेशियों और हड्डियों के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, जिसकी वजह से लंबे समय में वे कमजोर होते चली जाती हैं। खासकर महिलाओं को अंतरिक्ष में ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बोन डेंसिटी और मसल मास पुरुषों की तुलना में प्राकृतिक रूप से ही कम होती है। आप यहाँ फोटोज में देख ही पा रहे होंगे कि बैरी विल्मोर की तुलना में सुनीता विलियम्स शारीरिक रूप से ज्यादा कमजोर दिख रही हैं। इसके साथ दूसरी स्वास्थ्यगत समस्या जो अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को झेलनी पड़ती है वह है हृदय की कार्य क्षमता में कमी। अगेन, जीरो या माइक्रोग्रेविटी के कारण
शरीर के सभी अंगों में ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को पंपिंग में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से दिल की मांसपेशियां ज्यादा काम करने की वजह से कमजोर होने लगती हैं, जिसके चलते ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगता है और हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, जो धरती पर वापस आने के बाद भी रिकवरी पीरियड तक उन व्यक्तियों के लिए रिस्की बना रहता है। दोस्तों, तीसरा खतरा अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के इम्यून सिस्टम को होता है। लंबे समय तक स्पेस में रहने के कारण व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं जिनको समझना आवश्यक है। दोस्तों, माइक्रोग्रेविटी के कारण हमारे शरीर के टी सेल्स, जो कि हमारी इम्यून सेल्स होती हैं, सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाती हैं। टी सेल्स धरती की ग्रेविटी के कारण ही इफिशिएंटली काम करते हैं, परंतु स्पेस में ग्रेविटी की अत्यंत ही कमी इन सेल्स के फंक्शन को सप्रेस करती है। यह ठीक वैसा ही असर है जो मसल और बोन्स पर पड़ता है, जिसकी वजह से टी सेल्स कमजोर हो जाती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने का दूसरा कारण अंतरिक्ष में रहने का तनाव, नींद की कमी और उसके कारण उत्पन्न हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को चौथा स्वास्थ्य संबंधी खतरा स्पेस में मौजूद हाई रेडिएशन से होता है, जिससे बचना भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आसान नहीं होता। दोस्तों, आपको पता ही है कि रेडिएशन डीएनए को डैमेज कर सकता है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे भी अंतरिक्ष यात्रियों को बढ़ जाते हैं। हमारी धरती का वायुमंडल सूरज और अन्य आकाशीय पिंडों से निकलने वाले हानिकारक विकिरणों को रोकती हैं, जिससे हम धरती में इन रेडिएशन से बचे रहते हैं। पर अंतरिक्ष में वायुमंडल जैसा कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं होता। वहां अंतरिक्ष यात्रियों का प्रोटेक्टिव शील्ड केवल वह यान या स्पेस स्टेशन ही होता है जो रेडिएशंस को रोकने में पूरी तरह सक्षम नहीं होता। इन शारीरिक समस्याओं के साथ एकांत और अंतरिक्ष के डिप्रेसिव माहौल में अंतरिक्ष यात्रियों को मानसिक समस्याओं का भी रिस्क रहता है, जिसमें उनके तनाव, अवसाद में चले जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि इन सब से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्री कुछ उपाय जरूर अपनाते हैं, जिसमें मसल्स और बोन्स की कमजोरी से बचने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे का व्यायाम करने का सुझाव दिया जाता है, ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनी रह सके। चूंकि अंतरिक्ष में स्वास्थ्य पर पड़ने वाली सारी की सारी चुनौतियां माइक्रोग्रेविटी की वजह से आती हैं, इसलिए वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी से बचने के लिए यानों में आर्टिफिशियल ग्रेविटी उत्पन्न करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को धरती जैसा ही गुरुत्वाकर्षण महसूस हो, ताकि उनका शरीर सही तरीके से अंतरिक्ष में भी काम कर सके। परंतु अभी यह शोध का ही विषय है। इसमें मिली सफलता अभी शुरुआती है, जो उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए अभी नाकाफी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ हेल्थ रिलेटेड रिस्क जिसको झेलते हुए हर अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक अपनी जान को जोखिम में डालकर मानव जाति के अच्छे भविष्य के लिए अपना योगदान देते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना यही है कि अंतरिक्ष में फंसे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की सकुशल धरती तक वापसी हो, और साथ ही मैं आशान्वित हूं कि आने वाले समय में वैज्ञानिक जल्द ही ऐसी समस्याओं से बचने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएंगे और अंतरिक्ष यात्राएं आम मानवों के लिए भी सुलभ हो पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।